हेलो स्टूडेंट, आज हम डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग की स्टडी करेंगे। डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड कौन सी ड्रग होती है? इट इज ए कोलिनोलाइटिक एजेंट और एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। डाइसाइक्लोमीन क्या है? ये कोलिनोलाइटिक ड्रग है या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की तरह ये काम करता है। इट इज आल्सो नोन एज डाइसाइक्लोविरिन। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइसाइक्लोविरिन भी बोलते हैं। डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड बिहेव बोथ एज एंटी मस्केरिनिक एंड एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट। डाइसाइक्लोमीन जो होता है दोनों तरह से एंटी मस्केरिनिक का भी काम करता है, एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट की तरह भी काम करता है। तो हमारा इसका जो है मोड ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, डाइसाइक्लोमीन हमारा जो है क्या है? एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है जो सेलेक्टिवली ब्लॉक करता है मस्केरिनिक रिसेप्टर को, और इससे क्या हो जाता है? रिजल्ट क्या होता है? स्मूथ मसल्स का जो है रिलैक्सेशन हो जाता है, यानी कि जो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तेजी से उनका रिलैक्सेशन कर देता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? प्रिवेंट स्पाज्म ऑफ जीआईटी। जो हमारे जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मसल्स का स्पाज्म हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन तेजी से हो रहा था, उसको ये रोक देता है। तो यूज इस ये जो है प्रिवेंट स्पाज्म ऑफ जीआईटी, इससे क्या हो जाता है? इसका यूज कहाँ कहाँ है? इट इज यूज्ड एज एंटी स्पाज्मोडिक एक्टिविटी, यानी कि जो हमारे जो है पेट में दर्द होता है मसल के फास्ट कंट्रेक्शन के कारण, उसमें जो है ये ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। दूसरा है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है? एक जो है डिजीज है जिसमें कि हमारे इंटेस्टाइन की जो है मोबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। इससे जो है हमें बार बार फील, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो उसके 10 मिनट या 20 मिनट बाद जो हमको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तीसरा है डिस्मिनोरिया। इसमें जो है लेडीज को जब पीरियड आता है तो उस समय जो है पेट में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और चौथा है बाइलरी डिस्फंक्शन। बाइलरी डिस्फंक्शन में भी इसके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, बाइलरी डिस्फंक्शन के। ये हमारा डाइसाइक्लोमीन का स्ट्रक्चर है। सिंथेसिस इसको कैसे कराते हैं हम? बेंजिल साइनाइड C6H5 CH2CN, बेंजिल साइनाइड, इसी को हम क्या बोलते हैं? फिनाइल एसिटोनाइट्राइल। इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं किससे? 1,5 डाइब्रोमो पेंटेन। 5 कार्बन है तो पेंटेन। नंबरिंग हम कैसे करेंगे? पहला कार्बन हम अगर इसको मानते हैं, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा और पांचवा। तो फर्स्ट और पांचवें कार्बन से जो है फिफ्थ कार्बन से हमारा ब्रोमीन लगा है, तो 2 ब्रोमीन है, तो 1 और 5 डाइब्रोमो। 5 कार्बन है, चेन है, तो इसका पेंटेन। जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो इसको क्या कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, और इसका एक बी, ये बी आर और इसका एक हाइड्रोजन, और ये बी आर और ये हाइड्रोजन, यानी कि 2 एच बी आर जो है निकल जाता है, और हमारा जो है कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाता है, रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए, यहां से ये निकल गया, यहां से ये निकल गया, तो ये इससे जुड़ जाता है इस कार्बन से, और ये जो है इस कार्बन से यहाँ पे जुड़ गया है। अब इसी को जो है हम स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हैं। ये रिंग फॉर्म में आ गया, ये हमारा फिनाइल ग्रुप है, ये जो है साइक्लोहेक्सिल ग्रुप है। इसका नाम क्या हो जाएगा? वन साइनो साइनाइड ग्रुप है, तो 1 साइनो 1 फिनाइल साइक्लोहेक्सेन। नंबरिंग जो है हम यहाँ पे करेंगे, इसको फर्स्ट नंबर कार्बन है ये साइक्लोहेक्सेन का, तो यहाँ पे नंबर, तो फर्स्ट नंबर से जो है साइनो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है ये, 1 फिनाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसकी जो है हम रिएक्शन करा देते हैं, इसकी जो है हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं इन परसेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये CN ग्रुप जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये जो CN ग्रुप होता है हाइड्रोलिसिस होता है, तो किस में चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH में। उसके बाद क्या होगा? इसका जो है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा, एसिड, ये एसिड ग्रुप में चेंज हो गया, और ये जो है हम इथाइल एसिडिक मीडियम में इथाइल अल्कोहल के परसेंट में जो है हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये जो है एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि इसकी हाइड्रोलिसिस के बाद क्या हो जाएगा? एसिड ग्रुप जो है इस अल्कोहल इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो एस्टर फॉर्म होगा, तो इसका एक H और इसका जो है 2 जो OH जो है इथाइल अल्कोहल का H और इसका OH, ये निकल जाएगा और ये यहाँ पे जुड़ गया, तो देखिए एस्टर फॉर्मेशन हो गया COOC2H5। CO एसिड ग्रुप था, इसका OH निकल गया, इसका H निकल गया, तो CO से क्या हो जाएगा? COOC2H5 यहाँ पे जुड़ जा रहा है।
अब इसकी जो है हम रिएक्शन किससे करा देते हैं, 2 डाई इथाइल अमीनो इथेनॉल। इसकी हम नंबरिंग कैसे करते हैं, देखिए इसका नाम 1 2, ये अब अल्कोहल ग्रुप है तो नंबरिंग हम इस प्रेफरेंस इसको देंगे, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2। अब सेकेंड कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 2 डाई इथाइल, 1 और 2 अमीनो ग्रुप, और 1 और 2 कार्बोनेट इथेनॉल, अल्कोहल है तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल। जब इसकी हम इससे रिएक्शन करा देते हैं तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, C2H5OH, यानी कि इसका जो है यहाँ से ये जो है इसका एक हाइड्रोजन, और यहाँ से ये क्या है, ये वो C2H5 मिलकर क्या करें, C2H5OH निकल जाएंगे, और ये ग्रुप जो है आकर यहाँ पे जुड़ जा रहा है, देखिए O CH2 एंड C2H5 यहाँ पे आ गया। अब क्या है, हम देखिए इसका क्या डाइसाइक्लोमीन का स्ट्रक्चर क्या है, डाइसाइक्लोमीन में जो है दो जो है साइक्लोहेक्सिल ग्रुप हैं, यहाँ पे क्या है, एक साइक्लोहेक्सिल ग्रुप है और दूसरा क्या है, एरोमेटिक फिनाइल रिंग है। अब इसका जो है हमको क्या करना है, सेचुरेशन कराना, ये जो है अनसेचुरेटेड है, 3 जो है डबल बॉन्ड है, तो इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्लेटिनम ऑक्साइड के परसेंस में रिडक्शन करा देंगे। तो रिडक्शन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़कर और इसका जो है क्या हो जाएगा, सेचुरेशन हो जाएगा, और हमको डाइसाइक्लोमीन प्रोडक्ट जो है मिल जाएगी। ये हमारा डाइसाइक्लोमीन। तो क्या किया पहले हमने, देखिए फिर से हम रिव्यू करते हैं। बेंजिल साइनाइड की रिएक्शन जो है 1,5 डाइब्रोमोपेंटेन से कराते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और ये हमारा प्रोडक्ट मिलता है। इस प्रोडक्ट की हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं इन परसेंट ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो पहले ये ग्रुप जो है साइनाइड ग्रुप जो है चेंज होगा एसिड में, फिर इसका स्टेरिफिकेशन होगा, एस्टर जो है एस्टर बनेगा। इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं जो है 2 डाई इथाइल अमीनो 1 इथेनॉल से, तो यहाँ पे C2H5 निकल गया, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब इसकी हम रिडक्शन करा देते हैं हाइड्रोजन प्लेटिनम ऑक्साइड के परसेंस में, तो ये हमारा डाइसाइक्लोमीन जो है ऑब्टेन हो गया।